हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिन दिखाया, ये सुबह दिखाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना में चलेंगे, दिल और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। मैं पुकारदा यीशु उत्तर देता है। 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 मेरे सारे रोगानों दूर कर देता है। मैं पुकारदा यीशु उत्तर 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 देता है। यीशु मेरे शाफी दूर कीतियां बीमारियां, ओदे नाम विच दूर होइयां ने लाचारियां। दूर ने लाचारियां, दूर ने लाचारियां, दूर ने लाचारियां, दूर ने लाचारियां। साडी रिहाई, साडी रिहाई, साडी रिहाई जो मसाओं का कहता है। मैं पुकारदा यीशु उत्तर देता 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 है। छड्डना कल्ला मेरे नाल नाल रहंदा है। बरकता कभी मेरे सिरे उत्ते पैंदा है। सिरे उत्ते पैंदा, मेरे सिरे उत्ते पैंदा है। सिरे उत्ते पैंदा, मेरे सिरे उत्ते पैंदा है। अपने खबा दे नाल, अपने खबा दे नाल, अपने खबा दे नाल मैनूं ढक लैंदा है। मैं पुकारदा यीशु उत्तर देता है। पुकारदा यीशु उत्तर देता है। मैं 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 पुकारदा यीशु उत्तर देता है। मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों को दूर कर देता है। मैं पुकारदा यीशु उत्तर 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 देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इतनी सुंदर आराधना के लिए, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में। हालेलुया। तो हम लोग वचन में चलेंगे, जैसा कि आज का वचन है यहेजकेल 37 वर्स 1। तो हम लोग जल्दी से निकाल लेंगे पेज नंबर 1013। हालेलुया। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी थी। हालेलुया। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जहाँ पे यहेजकेल कहता है यहोवा की शक्ति
हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो उसके सामने एक स्टार बना है जिसका नीचे मतलब दिया गया आपकी बाइबल में इस साइड। यहोवा की शक्ति का मतलब होता है यहोवा का हाथ। और परमेश्वर ने कई वचन में ये कहा है कि यहोवा के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है। हालेलुया। अगर आपने कोई भी उसके विरुद्ध काम किया है तो आप उसके हाथ के विरुद्ध यानी आप उसकी शक्ति के विरुद्ध खड़े हैं। और कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है इस धरती पर और ना ही ऐसा कुछ बनाया गया जो यहोवा की शक्ति के सामने खड़ा होके बच सके। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने ये कहा कि यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और यहाँ पे परमेश्वर ने कहा यहोवा की शक्ति, जिसका मतलब है यहोवा का हाथ। हालेलुया। यहोवा के हाथ में उसकी शक्ति है और जो उसके हाथ के विरुद्ध जाता है, जो उसके काम के विरुद्ध जाता है, वो उसकी शक्ति से लड़ता है और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो उसके सामने खड़ा रह सके। हालेलुया। तो आज परमेश्वर में ये कहते हैं और इसकी 14वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे हेजकेल 37 तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर उसे हेजकेल को सूखी हड्डियों की तरह मिलेंगे। वहाँ पे कैसे कैसे परमेश्वर ने उससे काम करवाए, कैसे भविष्यवाणियां कराई और कैसे कैसे अचंभित काम उस तरह में हुए। हालेलुया। तो 14वीं आयत में लिखा है, मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जी जाओगे। हालेलुया। और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा ही ने ये कहा है और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। तो इसका मतलब परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों से ये वाचा बांधी कि मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जहां पे दूध और शहद की क्या बहती है, धाराएं बहती है, नदियां बहती है। हालेलुया। वो देश कनान देश नहीं था। वो देश परमेश्वर नए यरूशलेम की बात कर रहे थे, जिसकी प्रतिज्ञा अभी भी प्रकट होना बाकी है, जिसकी वाचा अभी भी अधूरी है और जो बहुत जल्द पूरी होगी। पौलुस कहते हैं कि अभी भी उसके विश्राम में प्रवेश करने की वाचा क्या है, प्रोसेस में चल रही है। इब्रानी में लिखा, पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तुम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको क्या कहता है? अगर तुम उसके हाथ के नीचे रहोगे, क्योंकि हेजकेल के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर ब्लेसिंग के लिए आ रहा है तो आप जैसा ब्लेसेड वन और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके ऊपर परमेश्वर इसलिए हाथ कर रहा है, हाँ, बिलाम ने क्या किया था? परमेश्वर के विरुद्ध गया और परमेश्वर के हाथ यानी परमेश्वर के हाथ में पड़ा, हाँ, और वो नाश हुआ। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सके। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। इतने बुरे समय में भी परमेश्वर ने हमें संभाला। यस। तो जो उसमें बना रहता है, परमेश्वर की वाचा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा मैं उसे जीवन दूंगा। और वो जीवन क्या है? नया यरूशलेम, जिसकी प्रकट होने की वाचा अभी भी अधूरी है और वो बहुत जल्द प्रकट होगा। यीशु मसीह में बहुत जल्दी लेने आ रहे हैं और जब वो लेके जाएंगे हम उस नए यरूशलेम में रहेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो इसके लिए अपने आप को तैयार करें, उसमें बने रहे, खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। हम दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में।